ओम शांति। शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। आज संडे, अव्यक्त मुरली 21 नवंबर 2021 की मुरली है और रिवाइज डेट है 27/11/1989 की मुरली। और मुरली का हेडिंग शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण के कार्यों में निमित्त बने हुए साथी हैं। सभी के मन में सदा यही एक संकल्प है कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। चलते फिरते कोई भी कार्य करते तन में यही शुभ भावना है और मन में यही शुभ आशा है कि भक्ति मार्ग में भी भावना तो होती है ना। लेकिन भक्त आत्माओं की विशेष अल्पकाल के कल्याण प्रति भावना होती है भक्त आत्माओं की। बट आप ज्ञानी तो आत्मा हो। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की ज्ञान युक्त कल्याण हो। बाबा बोलते जो ज्ञानी तो आत्माएं बच्चे हैं उनकी कल्याण ज्ञान युक्त हो। कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदा काल और सर्व कल्याणकारी भावना है। आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए ही है कि हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए। हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा आप आत्माओं को भी अविनाशी वर्षा मिला है। आपकी शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है और आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है, इसलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती है। इतना अपनी शुभ भावना का महत्व जानते हो। अपनी शुभ भावना को साधारण रीति से कार्यों में लगाते चल रहे हो, वह महत्व जानकर चलते हो। दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं शक्तिशाली भी है, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। संगम युग को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है, इसलिए आपकी भावना का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती है वो उसी समय ही शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती है। जो भी आत्माएं आपके संबंध या संपर्क में आते हैं वो सदा शांति और स्नेह की अनुभूति करते, जैसे ये शांति और स्नेह उनको फल स्वरूप मिला है। शुभ भावना शुभ कामना के बिना हो नहीं सकती। हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की कामना रहती है कि यह आत्मा भी वर्ष्य की अधिकारी बन जाए। हर आत्मा के प्रति तरस पड़ता है कि यह हमारी ही ईश्वरीय परिवार के है, तो इससे वंचित क्यों रहे। शुभ कामना रहती है ना। शुभ कामना और शुभ भावना यह सेवा का फाउंडेशन है। सदा शुभ कामना रखना, शुभ भावना रखना, ये सेवा की फाउंडेशन है। तो आत्माओं को प्रत्येक फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, यह हो ही नहीं। जब सेवा की फाउंडेशन शुभ भावना शुभ कामना हो, कोई भी आत्माओं की सेवा करते हो, अगर आपके अंदर शुभ भावना और शुभ कामना नहीं है तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक सेवा होती है नीति प्रमाण रीति प्रमाण, जो सुना है वो सुनना है। दूसरी सेवा है अपनी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा आपकी शुभ भावना बाप में भी भावना बिठाती है
और बाप द्वारा फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन जाती है। शुभ भावना कहाँ दूर बैठी हुई किसी आत्मा को भी फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकती है। जैसे साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं से समीप का संबंध कराने के निमित्त बन जाते हैं। आपकी आवाज पहुंच जाती है, आपका संदेश पहुंच जाता है, दृश्य पहुंच जाता है। तो जब साइंस के शक्ति अल्पकाल के लिए समीपता का फल दे सकती है, तो आपके साइलेंस की शक्तिशाली शुभ भावना दूर बैठे भी आत्माओं को फल नहीं दे सकती। लेकिन इसका आधार है अपने अंदर इतनी शांति की शक्ति जमा हो। साइलेंस की शक्ति और अलौकिक अनुभव करा सकती है। आगे चलकर यह प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करते रहेंगे। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं, उन सबसे तीव्र गति संकल्प की शक्ति है। किसी आत्मा के प्रति व बेहद विश्व के आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हो, अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति व शक्ति मिल रही है। अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कई कार्यों में गिरी हिम्मत व योग्यता इतनी नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से यह कार्य सहज ही सफल हो गया व यह विघ्न समाप्त हो गया। ऐसे आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। समय भी कम और साधन भी कम, संपत्ति भी कम लगेगी। इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी बहुत रखते हो, इसलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती। साधारण बातों में भी अपने मन और बुद्धि की लाइन को एंगेज बहुत रखते हो, इसलिए यह सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है। क्योंकि साधारण बातों में हम अपने मन को बहुत ज़्यादा एंगेज कर रखते हैं। इसलिए बाबा बोलते कि आप बहुत बड़े जो विश्व सेवा मनसा सेवा वो नहीं हो पाती है। फिर बाबा बोलते एकांत और एकाग्रता, ये दोनों शक्ति कब चाहिए ना, बुद्धि की लाइन को एंगेज बहुत रख देते हो, इसलिए यह सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही। इसके लिए विशेष अटेंशन दो शक्ति चाहिए, एक है एकांत, दूसरा है एकाग्रता। एकांत और एकाग्रता की शक्ति से ये संभव हो सकती है। एकांत प्रिय आत्माएं कितना भी बिजी होते हैं, फिर भी बिजी में एक घड़ी दो घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती है। एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि को जिस समय चाहे जहां चाहे एकाग्र कर सकती है। चाहे बाहर की परिस्थिति चाहे अंदर की परिस्थिति दोनों हलचल की हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकेंड में एकाग्र हो जाएगी। जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज होती है, कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत समान सागर के अंत में चले जाओ, सागर की तले में हलचल नहीं होती, वो सदा स्थिर निश्चिंत। तो जब एक के अंत में जाना, ज्ञान सागर के अंत में चले जाओ, तो हलचल समाप्त हो, एकाग्र बन जाएंगे। सुना सूक्ष्म सेवा क्या है? बाबा बोल रहे कि सुना सूक्ष्म सेवा क्या है ना। शुभ भावना शुभ कामना शब्द सभी बोलते रहते हैं, लेकिन इसके महत्व को जान प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के
निमित्त बन जाते हैं। अच्छा, टीचर्स का तो काम ही है सेवा, टीचर्स का महत्व ही है सेवा। अगर सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखाई देता तो उनको योग्य टीचर की लिस्ट में गिनती नहीं किया जाता। टीचर की महानता सेवा हुई ना, तो सेवा का महीन रूप सुनाया। मुख की सेवा तो करते रहते हो, लेकिन मुख और मन के शुभ भावना की सेवा साथ साथ हो। बोल और भावना डबल काम करेगा। इस सूक्ष्म सेवा का अभ्यास बहुत काल अर्थात अभी से चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सेवा की रूपरेखा बदलनी ही है। इसलिए बाबा कहते आगे चलकर तो बदलनी है, फिर उस समय सूक्ष्म सेवा में अपने को बिजी नहीं कर सकेंगे। बाहर की परिस्थितियां बुद्धि को आकर्षित कर लेगी। रिजल्ट क्या होगी? याद और सेवा का बैलेंस नहीं रख पाएंगे। इसलिए अभी से अपने मन बुद्धि के सेवा की लाइन को चेक करो। टीचर्स को चेक करना तो आता है ना, कि टीचर्स औरों को सिखाती है तो जरूर स्वयं जानती है तब तो सिखाती है ना। सभी योग्य टीचर्स होना। योग्य टीचर की विशेषता यह है कि जो निरंतर चाहे मनसा चाहे बाचा चाहे कर्मणा सेवा में सदा बिजी रहे, तो और बातों से सोतो ही खाली हो जाएंगे। अच्छा, कुमारियां भी आई है। कुमारियां अर्थात होनहार टीचर्स। तब तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां। अगर होनहार सेवाधारी नहीं तो पाई पैसे वाली कुमारी है। कुमारियां क्या करती है? नौकरी की टोकरी उठाती है ना। पाई पैसे के पीछे बाप दादा को हंसी आती है कि कुमारियों के ऊपर टोकरी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन भगवान के घर में अर्थात सेवा स्थानों में रहने की हिम्मत नहीं रखती है। ऐसी कमजोर कुमारियां तो नहीं होना। चाहे पढ़ भी रहे हो तो भी लक्ष्य तो पहले है से रखा जाता है कि नौकरी करनी है या विश्व सेवा में अपने को सर्वस्व स्वाहा करनी है। नौकरी करना अर्थात अपने को पालना। बाल बच्चों तो है नहीं जिसको पालना पड़े। नौकरी इसलिए करते हैं कि आराम से अपने को पालते रहे, चलते रहे, विश्व की आत्माओं को बाप की पालना दे। यह लक्ष्य रखे हैं क्या? बाबा पूछ रहे कि जब अनेक आत्माओं के निमित्त बन जाते हैं तो सिर्फ अपनी आत्मा को पालना, उसके आगे क्या हुआ? अनेकों के दुआएं लेना, यह कमाई कितनी बड़ी है। यह कमाई कितनी बड़ी है। सोचो कि उस कमाई में 5,000 5 लाख भी हो जाए, लेकिन यह अनेक आत्माओं की दुआएं, यह कितनी बड़ी कमाई है। और यह साथ जाएगी अनेक जन्मों के लिए। वो 5 लाख कहाँ जाएंगे? वह घर में या बैंक में रह जाएंगे। लक्ष्य सदैव ऊंचा रखा है, साधारण नहीं। संगम युग पर इस एक अभी के जन्म में इतना गोल्डन चांस मिलता है बेहद की सेवा में निमित्त बनने का। सत्य युग में भी यह आकर नहीं मिलेगी। नौकरी के लिए भी अखबार देखते रहते हैं ना कि कोई ऑफर मिले। बाप स्वयं सेवा की ऑफर कर रहे हैं तो योग्य राइट हैंड बनो। साधारण ब्रह्मा कुमारी भी नहीं बनना, योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो सेवा करने के बजाय सेवा लेते रहते हैं। योग्य सेवाधारी बनना कोई मुश्किल बात नहीं। जब योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो डरते हो कैसे होगा, चल सकेंगे वा नहीं। योग्यता नहीं होती तो डर लगता है। जो योग्य होता है वो बेपरवाह बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूएबल मूल्यवान बनाती है। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रखती। योग्यता नहीं तो वैल्यू और नहीं रखती। तो इसलिए बाबा बोलते हैं सबसे बड़ी सेवा है विश्व की सेवा।
देन ऐसे योग्य आत्मा को कोई बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, वही है हमें योग्य बनने का निशानी, बस और कोई बात नहीं। सुना कुमारियों ने, सुना कि कुमारी भी बहुत आए हैं। कुमार दौड़ बहुत लगाते हैं, सेवा में भी अच्छे उमंग से दौड़ लगाते रहते हैं, लेकिन कुमारों की विशेषता और महानता यही है कि आदि से अब तक निर्विघ्न कुमार हो। अगर कुमार निर्विघ्न कुमार है तो ऐसे कुमार बहुत महान गाए जाते हैं, क्योंकि दुनिया वाले भी कुमारियों के बजाय कुमारों के लिए समझते हैं कि कुमार योग्य बन जाए। यह मुश्किल है, लेकिन कुमार ही विश्व को चैलेंज करके, आप तो असंभव कहते हो, लेकिन हम निर्विघ्न कुमार हैं। ऐसे विश्व को सैंपल दिखाने वाले कुमार महान कुमार है। बाप दादा ऐसे कुमारों को सदा ही दिल से मुबारक देते हैं। समझा? अभी अभी बहुत अच्छे, अभी अभी कोई विघ्न आया तो नीचे ऊपर हो गए, ऐसे नहीं। कुमार अर्थात न तो समस्या बनना है और न समस्या में हार खानी है। कुमार कुमारियों से भी नंबर आगे जा सकते हैं, लेकिन निर्विघ्न कुमार हो, क्योंकि कुमारों को बहुत करके यही विघ्न आता है कि कोई साथी नहीं है, कोई साथी चाहिए, कंपनियन चाहिए, तो किसी न किसी रीति से अपनी कंपनी बना देते हैं। कोई कुमार तो कंपनियन भी बना देते हैं और कोई कंपनी में आते हैं। बातचीत करना, बैठना, फिर कंपनियन बनाने का भी संकल्प आता है। लेकिन ऐसे भी कुमार है जो बाप के सिवाय न कंपनी बनाती है न कंपनियन बनाती है, और अपना खाना और रोज उसकी हिसाब रखते हैं। तो आप लोग कौन से कुमार हो? न कंपनियन बनाने वाले, सदा बाप की कंपनी में रहने वाले कुमार सदा खुशी रहते हो। थोड़ी थोड़ी कंपनी चाहिए, सारा परिवार कंपनी है फिर तो ठीक, लेकिन 2 3 या एक कोई कंपनी चाहिए, वह रंग है। तो आप सभी कौन हो? निर्विघ्न होना नए कुमार की कमाल करके दिखाएंगे ना। नए कुमार वो भी कमाल करके दिखाएंगे। आखिर तो विश्व को अपने आगे, बाप के आगे झुकाना तो है ना। तो यहो कुमारों की कमाल विश्व को एक दिन झुकाएगी। विश्व आपके गुण गायन करेगा कि कमाल है कुमारों की। कुमारी मेजॉरिटी फिर भी सेवा की कंपनी में रहती है, लेकिन कुमारों को थोड़ा सा कंपनी का संकल्प आता है तो पांडव भवन बनाकर सफल रहे। ऐसा कोई करके दिखाओ। लेकिन आज पांडव भवन बनाओ और कल पांडव एक ईस्ट में चला जाए, एक वेस्ट में चला जाए, ऐसा पांडव भवन नहीं बनाना। बाप दादा को कुमारों के ऊपर विशेष नाज है। अकेले रहते भी पुरुषार्थ में चल रहे हैं। कुमार आपस में 2 3 साथी बनकर क्यों नहीं चलते? साथी सिर्फ फीमेल ही नहीं चाहिए, 2 कुमार भी रह सकते हैं, लेकिन 1 2 के निर्विघ्न साथी होकर रहे। अभी यह जलवा नहीं दिखाया है। समय पर 1 2 के सहयोगी बने तो क्या नहीं हो सकता है। समय पर कुमार 1 2 की खुद की सहयोगी बनो, दूसरों की भी सहयोगी बनो। बाबा बोलते तो क्या नहीं हो सकता है। समय पर 1 2 की सहयोगी बनो तो क्या नहीं हो सकता, और बातें आ जाती है। इसलिए बाप दादा पांडव भवन बनाने के लिए मना कर देता है, लेकिन सैंपल कोई करके दिखाओ ना। ऐसा नहीं पांडव भवन बनाकर फिर जो निमित्त दीदी दादियां हैं उनका टाइम लेते रहो। निर्विघ्न हो, एक दूसरे से योग्य कुमार हो। बाबा कह रहे कि कुमार इकट्ठा रह के लड़ाई झगड़ा एक दूसरे का नहीं रहे, जो दीदी दादियों की टाइम ले। तो निर्विघ्न होके रहो, एक दूसरे के योग्य कुमार हो, फिर देखो कितना अच्छा नाम होता है। सुना? इसलिए कुमारियों ने योग्य कुमार बन, निर्विघ्न कुमार बन,
सेवा के क्षेत्र में जो विघ्न प्रूफ बनकर सेवा करो तो कुमार फिर क्या होंगे ना, फिर देखो कुमार की बहुत वैल्यू होगी, क्योंकि कुमार के बिना भी सेवा नहीं हो सकती। तो कुमार क्या करेंगे, सब बोलो निर्विघ्न कुमार बनकर दिखाएंगे। कुमारों ने बाप दादा के सामने खड़े होकर वायदा किया। देखो वायदा भी किए हैं, कैसे ना, सामने खड़े होकर कुमारों बाप दादा के सामने खड़े होकर वायदा किए कि अभी सभी का फोटो निकाला गया। ऐसे नहीं समझना कि हम उठे तो किसी ने देखा नहीं, फोटो निकाल। अच्छा, हिम्मत बच्चे, मदद बाप और सारा परिवार आपके साथ सदा है। निर्विघ्न कुमार बनकर दिखाओ। कुमार ने बाप दादा के सामने खड़े होकर वायदा किया कि अभी अभी सभी का फोटो निकाला भी गया। ऐसे नहीं समझना कि हम उठे तो किसी ने देखा ही नहीं। ओके, तो चार ओर के सर्व बच्चों को सदा बाप दादा अपने स्नेह के सहयोग की छत्र छाया सहित दिल से सेवा की मुबारक दे रहे हैं। चारों विदेश के सेवा के समाचार मिलने पर फिर क्या किए ना, बाप दादा जाके एक बच्चा अपने दिल का सच्चा समाचार भी देते रहते हैं। खास विदेश के पत्र ज्यादा आते रहते हैं। तो जैसे तो बाबा बोलते कि ऐसे कुमार बनो, समाचार देने वाले बच्चों को मुबारक भी, और साथ में सदा सो सेवा और विश्व सेवा में सफलता भव का वरदान दे रहे हैं। सफलता भव की वरदान दे रहे। सो पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा की मधुर याद प्यार और नमस्ते। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता के पिता बाप दादा की याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा क्या रहा, सर्विसेबल बनो, कुमार कुमारियां सेवा करो, अथक बनो, निद्राजीत बनो। बाबा बोलते दुनिया में सोच रहे बहुत कुछ छोड़ा, क्या छोड़ा आपने, कुछ नहीं। वरदान है अपरे परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सेवाधारी भवो। अपने विजय द्वारा निरंतर कॉन्फिडेंस, निरंतर सेवा, निरंतर चार्ट चल रहा है, एक लिविंग है हमारे मतलब साथ, ये समझकर चलो। तो शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा के महत्व को जानने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय को अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भवो। ये बाप दादा की वरद हस्त मेरे सर पे है। बाप दादा स्वयं वरदान मुझे दे रहे हैं कि अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार है, जैसे निरंतर योगी बने हो ऐसे निरंतर विजयी बनो तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प हर कदम में विजय का अनुभव करती है तो इसलिए हर एक कदम में विजय का अनुभव करती है, तो उनका यह परिवर्तन देख अनेक आत्माओं का स्वतः सेवा चालू होगी और परिवर्तन होगी। मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसी अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को ही सच्चा याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, एक बाप से रख सर्व रिश्ते, हम बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते,
आएंगे सत्युग की बादशाही के वास्ते, पक्का पक्का पक्का। ओके, स्लोगन है, विशेषताओं या गुण दाता की देन है, दाता को देखो व्यक्ति को नहीं। विशेषताएं व गुण ये दाता की देन है, विशेषताओं को देखो व्यक्ति को नहीं। ओम शांति। हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू। आई होप यू विल ऑल enjoying this Murli and this winter everything. Okay, Om Shanti. Have a good day. God bless you.